तो आज हम बात कर रहे हैं एआई के भविष्य पर, सर्च टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है और सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। हमारे पास एक्सा के सीईओ विल ब्रिक के कुछ विचार हैं, एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए। काफी दिलचस्प बातें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये सब इतनी तेजी से हो रहा है। हमारा मकसद है इस एआई की रफ्तार को समझना, एक्सा जैसे नए सर्च तरीकों को देखना और ये भी कि भाई इस बदलते माहौल में आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी सबको प्रभावित कर रहे हैं। पुरानी योजनाएं शायद अब उतनी कारगर ना हो। इसी से जुड़ी विल ब्रिक की एक बात है। उनका अंदाजा है कि शायद 5 सालों में एजीआई आ सकती है, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हाँ, ऐसी एआई जो इंसानी काम को ऑटोमेट कर देगी। कह रहे हैं कि शायद इंसान बस एआई टीमों के मैनेजर बनकर रह जाएं। सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, है तो ये सोचने वाली बात। और इसका सीधा मतलब है कि जो पारंपरिक प्लानिंग होती ना, जैसे 5 साल की योजना, 10 साल की योजना, वो तो अब मुश्किल है। हाँ, वो अब लगभग बेमानी हो सकती है। एआई मार्केट हर महीने बदल रहा है, तो अब लंबी अवधि की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाली बात आती है। मतलब किसी समस्या को बिल्कुल उसकी जड़ से समझना, बिना पुरानी धारणाओं के, और ऐसी जरूरतों पर फोकस करना जो कम से कम आप कह सकते हैं 1 साल तक तो टिके। लेकिन 1 साल भी अगर एआई इतनी तेजी से बदल रहा है तो क्या 1 साल आगे की सोचना भी मतलब मुश्किल नहीं है? आज की जरूरत कल पुरानी हो जाए। मुश्किल तो है, बिल्कुल है, पर करना तो पड़ेगा। हमें आज से थोड़ा आगे देखकर कम से कम 1 साल के दायरे में सोचना होगा कि जरूरतें क्या हो सकती हैं और उसके लिए तैयारी करनी होगी। सिर्फ आज में जीना काफी नहीं है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार किस्सा भी है। विल ब्रिक ने बताया कि कॉलेज के दिनों में वो ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ बहस करते थे। ग्रेग ब्रॉकमैन जो अब ओपन एआई में है। हाँ। ग्रेग का मानना था कि बस ट्रांसफॉर्मर मॉडल में ये वही आर्किटेक्चर है जिस पर जीपीटी वगैरह बने, उनमें ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और डेटा डालते जाओ तो वो बेहतर होते जाएंगे और शायद एजीआई तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। ब्रिक को तब ये आइडिया मतलब थोड़ा अजीब लगता था। हाँ, उस समय शायद लगता होगा, लेकिन फिर जीपीटी 1 से जीपीटी 4 तक का जो विकास हुआ, उसे देखकर उनकी सोच बदली। सही। और अब यही लॉजिक, जिसे स्केलिंग लॉजिक कहते हैं, कि बस स्केल बढ़ाते जाओ मॉडल और डेटा का, यही वो एक्सा सर्च इंजन पर भी लगा रहे हैं। अच्छा। ये उन सर्च इंजन से एकदम अलग सोच है जो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ज्यादा बदले नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये एक्सा पारंपरिक सर्च से अलग कैसे हुआ? आमतौर पर तो सर्च इंजन कीवर्ड पे चलते हैं। अगर हम खोजे मान लीजिए बे एरिया में भविष्य के हार्डवेयर स्टार्टअप, तो वो वही पेज दिखाएगा जिनमें ये शब्द लिखे हों। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन एक्सा क्या करता है? वो शब्दों के पीछे का अर्थ समझने की कोशिश करता है। अर्थ कैसे? हाँ, मतलब तो अगर सैन फ्रांसिस्को में कोई रॉकेट कंपनी है जो शायद अपने बारे में लिखते हुए भविष्य के हार्डवेयर जैसे शब्द इस्तेमाल न करती हो, हाँ हो सकता है। एक्सा उसे भी ढूंढ सकता है, क्योंकि एक्सा ये समझता है कि ये कंपनी हमारी खोज के मतलब से मेल खाती है, भले ही शब्द वही ना हो। उनका बड़ा लक्ष्य है वेब पर परफेक्ट सर्च बनाना, मतलब जो आप सोच रहे हैं ठीक वही मिले। कमाल है। और इसका आइडिया आया कैसे उन्हें? ये भी दिलचस्प है। वो अपनी इतिहास की किताब के लिए कुछ रिसर्च कर रहे थे। हाँ। और उन्हें लगा कि गूगल से गहरी जानकारी या बहुत स्पेसिफिक जानकारी निकालना मुश्किल है, और तभी जीपीटी 3 आया था जो भाषा को एक गहरे लेवल पर समझ सकता था। अच्छा, तो वहां से कनेक्शन बना। हाँ, वहीं से यह ख्याल आया कि क्यों ना जीपीटी 3 जैसी समझ को सर्च पर लागू किया जाए। पर यह कहने में आसान था, इसे हकीकत बनाने में 1.5 साल की रिसर्च और बहुत मेहनत लगी। 1.5 साल? हाँ, कई अलग अलग मॉडल, अलग अलग डेटा सेट ट्राई करने पड़े, कोई सीधा रास्ता नहीं था। फिर नवंबर 2022 में लॉन्च किया। और फिर जब चैट जीपीटी आया तो अचानक से उन्हें एपीआई एक्सेस के लिए बहुत रिक्वेस्ट आने लगी। जी, एपीआई यानी जिससे दूसरे सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम से जुड़ सके। हाँ, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और ये दिखाता है कि बाजार को सुनना कितना जरूरी है। जो लोग एआई एप्लीकेशंस बना रहे थे, उन्हें एक बेहतर, ज्यादा समझदार सर्च की जरूरत महसूस हो रही थी। एक्से ने वो जरूरत पहचानी और अपनी दिशा थोड़ी एडजस्ट की। एआई के भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए भी ब्रिक एक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सोचो कि ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनियां किन बड़े बाजारों को टारगेट करेंगी, जैसे काम को ऑटोमेट करने वाले एजेंट्स।
अच्छा, और फिर ये देखो कि क्या वो इसमें कामयाब हो सकती हैं। और इसका आधार क्या है कामयाबी का? आधार यह है कि क्या उस काम के लिए आसानी से ट्रेनिंग डेटा बन सकता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जैसे वेब पे घूमना फिरना, मतलब वेब नेविगेशन सिखाना, इसका डेटा बनाना आसान है। आप लाखों उदाहरण रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे एआई एजेंट शायद जल्दी आ जाएं। बिल्कुल, लेकिन रोबोटिक्स, असली दुनिया में चीजों को उठाना रखना, हाँ, उसका हार्डवेयर डेटा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, इसलिए उसमें शायद ज्यादा समय लगेगा। तो कुल मिलाकर सलाह यह है कि आज में रहकर ये सोचो कि 1 साल में तकनीक कहां तक पहुंच सकती है, और उस आने वाले कल के लिए तैयारी करो, उसके लिए बनाओ। दिलचस्प नजरिया है। तो हमने आज देखा कि एआई कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कैसे एक्सा जैसे सिस्टम्स सर्च को कीवर्ड से आगे ले जाकर अर्थ तक पहुंचा रहे हैं, और कैसे इस माहौल में फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचना और बाजार पर कान लगाए रखना जरूरी है। हाँ, ये सारी बातें वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं भविष्य की तैयारी के बारे में। सही कहा। और अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचिए, अगर एआई एजेंट जल्द ही वेब पर मुश्किल काम करने लगेंगे और उन्हें एक्सा जैसी स्मार्ट सर्च की जरूरत होगी, तो कौन से मौजूदा काम या कौन सी इंडस्ट्रीज इस कॉम्बिनेशन से, मतलब एडवांस्ड एआई और सटीक जानकारी निकालने की क्षमता, सबसे पहले और सबसे ज्यादा बदल सकती हैं? सोचिएगा जरूर।